क्लास 10th सीजी बोर्ड की बुक है। छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य पे ये यूनिट है पूरा। इसमें इस यूनिट में 5वें यूनिट में 3 पार्ट है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 5.1 ये जिंदगी फेर चमक जाए, जिसे लिखा है भगवती लाल सेन ने। ये छत्तीसगढ़ के सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते हैं। तो लोकप्रिय कवि हैं यहाँ के। इनका जन्म धमतरी में 1930 में देमार गांव में हुआ था। और इनकी जो कविताएं हैं इसमें किसान, मजदूर और उपेक्षित लोगों के बारे में ज़्यादातर जिक्र होता है। और यह प्रगतिशील कवि थे। इनकी छत्तीसगढ़ी जो रचनाएं हैं, कविताओं का 2 संकलन है। पहला नदियाँ मरे प्यास और दूसरा है देख रे आँखी सुन रे कान। ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और इनकी मृत्यु 1981 में हुई। अब हम पाठ शुरू करते हैं। ये आशावादी मतलब निराशा छोड़ के आशावादी होना सीखने का ही हमें प्रेरणा देते हैं इस पाठ में। तो हम पढ़ते हैं। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फेर चमक जाए। झन बैर भाव खेती में कर, मन के भूस भूस निकाल फेंको। तो खेती से अगर बैर भाव करेंगे तो खेती में तो कुछ होगा ही नहीं। बैर भाव मतलब समय पे उसको देखभाल करना, समय पे फसल है ना लगाना, किस मौसम में क्या फसल बोते हैं, तो ये होता है समय समय पर देखभाल करना। कोठी जहाँ पे अनाज रखा जाता है। अब ये छत्तीसगढ़ जो हमारा है धान का कटोरा कहा जाता है, इसलिए इस पार्ट में धान का जिक्र किया गया है। तो कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। तो इतनी मेहनत कर, किसान को कहा जा रहा है इतनी मेहनत कर कि फिर से हरा भरा हो जाए खेत और हमारा जो धान का कोठा है वो भर जाए। तो दुख जाएगा, सुख आएगा। यहाँ पे ये है इसका जो कहा गया इनका भावार्थ है। तो बैर भाव जन खेती में कर, मन के भूस भूस निकाल फेंको। मन में जो है जो भी मतलब दुविधा है, शंका है ना, वो सब निकाल फेंको और मन लगा के खेती करो तो कोठी धान से भर जाएगी। अब अगला है हाँसो गोठियाओ जुर्मिल के, सुनता के रद्दा झन छेको। गोठियाओ गोठियैया घलो ललक जाए, सुनवैया सबो गदक जाए। तो 4 दिन की ज़िंदगी है, बोलते ना हंस खेल के रहो। तो यही यहाँ पे कहा गया है। तो हंसो गोठियाओ, सभी से बातचीत करो और प्रसन्नता से मिलो। सुनता मतलब एकता, एक बन के रहो और इस तरह से रहो, लोगों से इस तरह से मिलो कि जो आपसे बात करे वो बहुत ही प्रसन्न हो जाए और सुनने वाला भी एकदम खुश हो जाए। जिंदगी भर है रोना धोना, लिखे कपार लूना बोना। जाना है दुनिया ले सबला, काबर करथस जादू टोना। हुरहा मन मिले झझक जाए, हंडिया कस भाग फदक जाए। तो ज़िंदगी में जो लिखा है ना वो तो होना ही है, किस्मत में जो लिखा है। और ज़िंदगी भर तो कभी खुशी कभी गम तो लगा ही रहता है। तो फिर जाना है इस दुनिया से एक दिन छोड़ के सब हर किसी को। तो काबर करथस जादू टोना, तो दुनिया के ये जो होते हैं है ना, जादू टोना कहा गया है। मतलब तंत्र मंत्र और बुरा मानना, अच्छा मानना, कई तरह की जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं। तो ये काहे के लिए करना है। ज़िंदगी में अगर सुख है तो दुख भी है। तो इस तरह से मिलो कि जैसे भात हम चावल डालते हैं, कच्चा चावल, और जब पकने के बाद क्या होता है वो बदबदा के ऊपर आने लगता है ना, हंडी मतलब बर्तन जो भर जाता है। तो इसी तरह जब मिलो कि अंदर की जो खुशी है वो प्रकट होने लगे, माया है ना, माया जो है बाहर आने लगे। इस तरह से लोगों से मिलो। मुँह घुंघवा आस फुलाओ, झन कोयली अस्कू को बगिया में। चंदा आसमान सूरज कस्तन, जिंदगी महके फुल बगिया में। भेंटो तो हाथ लपक जाए, गुंगुआवत माया भभक जाए। तो मुँह घुंघवा, उल्लू के जैसे मुँह फुला के मत बैठो। कोयल के जैसे बाग में बगीचे में कोयल कुहकती, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती। तो उसी तरह आप भी लोगों से मिलो जुलो। आप जहाँ भी जाओ तो प्रसन्नता का माहौल हो जाए, इस तरह से लोगों से मिलो। चाँद ठंडक देता है और उजाला भी देता है, तो मन वैसा ही रखो। और सूरज का स्तन, सूर्य कैसा होता है, खुद जलता है लेकिन लोगों को प्रकाशित करता है। तो इस तरह से रहो। और ज़िंदगी महके फूल बगिया में, हमारी ज़िंदगी बगीचे के जैसे हो और खुशबूदार हो जाए। अगर भेंटो तो मिलने के लिए लोग आपका इंतज़ार करें, हाथ लपक जाए मिलने के लिए। और जो अंदर की जो माया है मतलब मिलने की चाहत है वो एकदम से सामने आ जाए।
भुइयाँ के पीरा ला समझो, धरती के हीरा ला समझो, काबर अगास ला नापत हो, मीरा के पीरा ला समझो, कोरा के लाल ललक जाए, बिसरे मन मया छलक जाए। तो इस धरती की पीड़ा को समझो और धरती के हीरा को भी समझो। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कईयों ने अपने बलिदान दिए हैं और कई महान सपूत इस धरती में जन्म लिए हैं। तो आप भी तो इसी धरती के हो, तो अपने आप को समझो, इस धरती माँ का एहसान है वो समझो। और आकाश नापने की क्या सोचते हो, यहाँ पे मीरा जो थी प्रेम के लिए जो है विष का प्याला पी गई है ना। तो इस तरह के लोग हमारी धरती पे जन्म लिए हैं, आप भी इसी धरती के लाल हो। तो इस तरह से लोगों से मिलो कि अगर मन में कोई बैर भाव है तो वो भी दूर हो जाए। जिस तरह से माँ को देख के बच्चा एकदम गोद में आने के लिए वो होता है, छटपटा जाता है, वैसे ही लोग आपसे मिलने के लिए बेताब हो जाए। जुग तोर बाटला जुहा थे, पल छिन माला पोहा थे, अमृत बन चूहे पसीना तोर, मेहनत दुनिया ला मुहा थे। अंगना में खुशी ठमक जाए, सोनहा संसार दमक जाए, कोठी में धान छलक जाए, जिंदगी फिर चमक जाए। ये युग मतलब ये ज़माना तेरा इंतज़ार करेगा। पल छिन दिन माला पोहा थे, मिलने का एक एक समय गिने। अगर तेरा मेहनत इस दुनिया को दिखाएगा तू करके, है ना। किसान से कह रहे हैं कि इतनी मेहनत कर कि तेरा पसीना अमृत का रूप बन जाए। तो आजकल जो है दुनिया, हर कोई भी है, मेहनत करने वालों को की ही कद्र करती है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर तू मेहनत करेगा तो आंगन में तेरी खुशी रुक जाएगी और तेरा संसार सोने जैसा दमक जाएगा और कोठी में धान भी भर जाएगा और तेरी ज़िंदगी फिर से संवर जाएगी, चमक जाएगी। तो आशावादी होना और साथ में मेहनत करना, इस पाठ में यही संदेश दे रहे हैं कवि। पाठ कैसा लगा? पाठ यहीं पे ख़त्म होता है।